आइसोमरिज्म टॉपिक शुरू करेंगे। Yesterday, it broadly classified into two types. अच्छा, आइसोमर्स मतलब बेसिकली आप क्या समझते हो? जैसे आइसोमर, जैसे आपने आइसोटोप सुना है, आइसोबार सुना है, आइसोटोन सुना है, इस प्रकार से आपने अलग अलग आइसो आइसो आइसो। When you say isotope, what is the meaning of isotope? Different structure. Same atomic number, different masses. Same atomic number, सेम यहाँ तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोबार मीन्स, आइसोबार किसको बोलते हैं? Different सेम atomic. मास नंबर, जिनका सेम मास नंबर होता है उसको बोलते हैं आइसोबार। वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? Same number of electron present. क्या बोले? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। करेक्ट, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन मतलब आइसोटोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। वैसे ही जैसे ये सब आइसो आइसो हम सुन रहे हैं, वैसे एक अलग आइसो के आइसोमर। आइसोमर मतलब जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो उसको दोनों को हम बोलेंगे आइसोमर। ये दो अलग अलग कंपाउंड्स है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, परंतु दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अच्छा, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज इन सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला डिस्कस किया था। अगर कोई इस चैप्टर में नहीं थे तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मान लीजिए बेंजीन, सॉरी कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल, या उसको बोलेंगे हम इथेनॉल, है ना। ये इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है? इज इट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? नो सर, नो सर। नो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इसमें कौन कौन से आइटम है देखेंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीन प्रकार के आइटम है CHO। फिर देखते हैं कितने कार्बन है, दो कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है कुल मिलाकर C2H6O। तो दिस बिकम्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक एटम एक ही बार लिखना है, दो बार कभी आएगा नहीं, और कितने एटम कुल मिला के उसमें है वो लिख देना है। तो यहाँ तीन प्रकार के एटम है, CHO और दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन से बना है इथेनॉल। इसको बोलते हैं इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। अब इथेनॉल का ये मॉलिक्यूलर यही है। अगर एक और कंपाउंड में लेता हूँ उदाहरण के लिए CH3, ये क्या है? डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन बोल सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। सो अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? कितने क्या कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, C2H6O। C2H6O। देखो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइमिथाइल ईथर, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ये दोनों सेम है, देखो ध्यान से। सर, आर बोथ सेम? यस सर। So these two can be called as isomers, है ना सर? हाँ बोलिए।
सर ये नीचे वाला अगर जो मोलिकुलर फॉर्मूला है तो ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला है? एटॉमिक फॉर्मूला है क्या? ये केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल। ओके सर। केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हो आप, जनरल फॉर्मूला, जनरली ऐसे लिखते हैं, पर ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। समझ में आ गए ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बस बताया, याद दिलाया, आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। तो ये जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा दो कंपाउंड का, उसको आइसोमर बोलते हैं। और ये आइसोमर जो है डिफरेंट प्रकार का हो सकता है, हम क्लासिफाई करते हैं इस आइसोमरिज्म को एज इस आइसोमरिज्म, the phenomenon of isomerism can be broadly classified into two types. First, structural isomerism and stereoisomerism. Structural and stereo. और structural isomerism के अंदर we can again classify them different types as structural में chain isomerism, functional isomerism, position isomerism, metamerism, थर्ड वाला क्या लिखा है? क्या बोले? थर्ड वाला फंक्शनल position, के बाद। position isomerism, tautomerism, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इसे हम पढ़ेंगे। वैसे ही स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है, इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इन टू टाइप्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म एंड conformational isomerism. And this configurational isomerism is further classified into two types: geometrical isomerism and optical isomerism. ये क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है। अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे, हर एक को पहले बना लीजिए। यस सर। Oh, sir. 2 minutes. या प्लीज डू। Yes, sir. Let us see one by one each one of them. फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ने पहला क्या था, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें चेन आइसोमेरिज्म। Sometimes some people also call this as, we also call it as nuclear or skeletal isomerism। लोग इसको ऐसे ही बुलाते हैं चेन आइसोमेरिज्म, but more famous as चेन आइसोमेरिज्म।
तो अब देखते हैं कौन से कंपाउंड चेन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करते हैं या कौन जो है चेन आइसोमर्स बना सकता है या चेन आइसोमर किसको बोलते हैं। नाम से वो समझ में आ रहा है चेन आइसोमर। एक बात तो कॉमन सब में क्या होगा, जितने भी टाइप्स है, क्योंकि ये सब आइसोमर है, इस सभी टाइप में कॉमन बात ये है कि डेफिनेशन के अंदर they will have same molecular formula because they're isomers, but something is different. फॉर्मूला सेम है पर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ तो होगा, और डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ तो भी है, उसी के नाम से उसका नाम पड़ा है चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। व्हाट हैपेंड? तो स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा ना, मतलब चेन डिफरेंस होगा उसमें। हाँ, इसीलिए तो वो सब स्ट्रक्चर के अंदर है ना, स्ट्रक्चर में वेरिएशन होता है, इसीलिए उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। और स्ट्रक्चर में किस प्रकार का वेरिएशन हो रहा है उसके हिसाब से वापस क्लासिफिकेशन किया गया है ना, चेन है, फंक्शनल है। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल चेन में अंतर पड़ रहा है, चेन आइसोमर किसको बोलेंगे, उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा पर उनका प्रिंसिपल चेन जो है वो डिफरेंट होगा। अगर एक कंपाउंड का प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है तो दूसरा जो उसका आइसोमर है उसमें 4 हो सकता है, 5 पर 3 नहीं होना चाहिए। दे विल हैव डिफरेंट चेन्स, डिफरेंट प्रिंसिपल चेन, उनका वर्ड रूट डिफरेंट होना चाहिए, तब उनको हम चेन आइसोमर बोल सकते हैं। डिफरेंस कहाँ है? चेन में, प्रिंसिपल चेन। So how we can say is that compounds having same molecular formula but differ in the nature of carbon chain या इसको बोलेंगे नेचर ऑफ कार्बन चेन, मतलब that is number of carbons in principal chain. That's what I mean to say. Are called as chain isomers. सर 2 मिनट लिखने देना। Yeah. सर, एक्सक्यूज मी सर। लिख लिया? Yes, sir. कुछ एग्जांपल्स देके जरूरत नहीं है। सर दिखाओ ना कुछ। दे दो। देखना ही पड़ेगा। यस सर। जैसे ये क्या है, एन ब्यूटेन,
इसका मुझे चेन आइसोमर बनाना है, इसका मुझे चेन आइसोमर बनाना है। तो चेन आइसोमर मतलब क्या है? इसका सिर्फ ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, परंतु प्रिंसिपल चेन में अंतर होना। देखते हैं ऐसे कंपाउंड में बना सकता हूँ। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताओ? एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। कितने कार्बन है यहाँ पे? C3 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 10 10. C4H10 is N butane, right? अब देखो, बताओ ये क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन या फिर आईयूपीएसी क्या होगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना? यस सर 2 मिथाइल प्रोपेन। बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यहाँ भी सर कार्बन है, C4 एम है सर C4, ये भी C4H10 है। क्या Yes. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सर यस सर परंतु इसका प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है देखो? 4 कार्बन इसके प्रिंसिपल चेन में कितने 3 कार्बन है? 3 कार्बन। तो दोनों का नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है ना? एक का प्रोपेन है और एक का ब्यूटेन। एक में 3 कार्बन है, एक में 4 कार्बन। इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। So N-butane and 2-methyl propane are chain isomers. They are same molecular formula, but they differ in the principal chain. Right? यस सर यस सर ये दो ही पॉसिबिलिटी है इनका। एक और एग्जांपल है इसका, यस सर पेंटेन का लेते हैं। लेट्स सी पेंटेन में कितने आइसोमर पॉसिबल? 3 You get pentane. What is the molecular formula? C5 C6 H C5 sorry sir C5H12. 12 बराबर। अब ये 5 कार्बन का चेन है। अगर कोई मुझे बोलता है इसका आप चेन आइसोमर बनाइए, इसका चेन आइसोमर कौन है? तो हम जानते हैं कि 5 कार्बन का है, तो और मुझे वही फॉर्मूला और कुल मिला के 5 कार्बन ही चाहिए मुझे और एक कंपाउंड जो बनाऊंगा, परंतु उसका प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन नहीं होना चाहिए। तो कितना बना सकता हूँ मैं? सर एक को नीचे अटैच कर देंगे या फिर ऊपर अटैच कर सकते हैं। सही बात है ना? यस सर अब इसका नाम अलग है, ये अलग कंपाउंड है। इसका प्रिंसिपल चेन सिर्फ 4 कार्बन का है। दिस इज 2 मिथाइल। हमेशा नाम क्यों लिखता हूं मैं? नाम लिख के समझ में आता है कि वो अलग कंपाउंड है कि नहीं। आईयूपीएसी से मालूम चला, कभी क्या सेम ही कंपाउंड लोग ना ऊपर नीचे घुमा देते हैं, बोलते हैं आइसोमर है। ऐसा नहीं होता है। उसका नाम आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी दो आइसोमर का आईयूपीएसी नेम सेम नहीं होना चाहिए। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज एन पेंटेन ना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई इसका आइसोमर पॉसिबल और कोई तरीका है? ऐसा कर सकता हूं क्या मैं? कैन आई मेक लाइक यस दिस? सर ऊपर नीचे है ना? 3 कार्बन का चेन बनाएंगे, है ना? यस सर 3 कार्बन का प्रिंसिपल। दिस इज व्हाट? दिस इज 2 2 डाइमेथिल। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं ना? 2 कार्बन का तो पॉसिबल नहीं है। सर यू कैन नॉट मेक। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देना। क्या बोले? सर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो एक बार। सबका सेम ही रहेगा ना भाई, तभी तो आइसोमर है। यस सर यस तो सबका फार्मूला सेम ही रहेगा मॉलिक्यूलर। सर हाँ जी, सर अगर ये पूछेंगे कितने आइसोमर रहेंगे तो ऐसे हर बार हमें ये निकाल के देखना पड़ेगा ना? हाँ निकाल के देखना पड़ेगा। करेक्ट, आपको निकालते आना चाहिए छोटे बड़े फॉर्म।
अगर नहीं निकालना एग्जाम में आपको तो पहले ही निकाल के याद कर लें। यस सर। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना, यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर एन पेंटेन, एन पेंटेन के कितने चेन आइसोमर पॉसिबल, तो हम आंसर बोलेंगे 2। आंसर क्या आएगा? 2। क्योंकि जब एन पेंटेन का उसने बोला तो इसको हमको एक्सक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये क्वेश्चन में वो आ गया ना, एन पेंटेन के 2 चेन आइसोमर पॉसिबल। पर क्वेश्चन ऐसा पूछा ना कि C5H12 में कितने चेन आइसोमर पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा? 3। तब तीनों को लेंगे। अगर उसने फॉर्मूला दिया है और बोला है कि इस फॉर्मूला कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है, हम बोलेंगे 3 पॉसिबल है, उसका एन पेंटेन भी आएगा। और वो बोलते हैं एन पेंटेन का कितना है, तो ऑलरेडी एन पेंटेन आ चुका है क्वेश्चन के अंदर, तो बाकी 2 बोलेंगे बस। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं, तो ये ध्यान दें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर करना। कैन यू ड्रॉ द चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन? यस सर। ये हेक्सेन है, इसको कितने तरीके से लिख सकते हो आप? हर जगह पे प्रिंसिपल चेन डिफरेंट होना चाहिए। बनाइए, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, जल्दी। सर 4। बना लिया? क्या सर? इतना फास्ट बना लिया तुमने, महान है यार। नो बाकी सर। रेस्ट ऑफ यू, which all chain isomers are present for this molecule? सिंपल टेक्निक से करना है कैसे कि 6 कार्बन का है, तो अभी हमको 5 कार्बन 4 कार्बन जाने का, हमको सीक्वेंस जाने का। नाउ यू मेक फॉर 5 कार्बन्स, बिकॉज़ प्रिंसिपल चेन चेंज करना है आपको। 5 कार्बन, एक कार्बन कम करो। अब एक कार्बन डालना है, कहाँ डाल सकते हैं एक कार्बन को? यहाँ डाल सकते हो। सर नीचे हो जाएगा, ये हो ऊपर। जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। और क्या पॉसिबिलिटी है? 5 कार्बन में आपको पॉसिबिलिटी है कि 5 कार्बन वाले चेन के अंदर यहाँ डाल यस सकते हैं, सर। है ना? देखो, अब यहाँ भी एक बात ध्यान देना, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन। इसके कौन कौन से चेन आइसोमर है उस टाइम इसे बनाया है, पर ये दोनों क्या आपस में चेन आइसोमर है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल चेन सेम है। ये 5 कार्बन, ये 5 कार्बन। हम ये नहीं बोल रहे कि ये सभी आपस में चेन आइसोमर है। क्वेश्चन था कि इसके कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल है, इसका प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन है, तो हमको 5 4 भी चेन आइसोमर है, ये भी चेन आइसोमर है, पर ये दोनों आपस में होना जरूरी नहीं है, बिकॉज़ क्वेश्चन इज लाइक दैट। क्वेश्चन इज हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर एन हेक्सेन। ये एक पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी। 5 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल। डू यू थिंक एनी अदर पॉसिबिलिटी इन 5 कार्बन चेन? सर इथाइल भी बन सकते हैं ना हेक्सेन में? क्या बोले? व्हाट यू आर सेइंग? सर मैंने कहा अगर सर हम प्रिंसिपल चेन में सर 4 कार्बन लेंगे और तो फिर हाँ, इथाइल 4 भी बन सकते नहीं, सही बात है। 4 का अभी मैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, 5 कार्बन प्रिंसिपल चेन में इन दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यस सर। क्या पॉसिबिलिटी बताओ? सर 2 कार्बन नीचे ले जाएंगे। आप, मैं क्या बोला? प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन ही होने चाहिए, उसमें कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। नो सर। प्रिंसिपल चेन 5 मतलब ये फिक्स है, ये कुछ करना ही नहीं है आपको इसको। ये एक ही कार्बन बचा आपके पास एक्स्ट्रा 6 के लिए। ये कार्बन को यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो। आप बोलेंगे से यहाँ लगाएंगे तो बात वही होगा, तब भी वो 2 मिथाइल पेंटेन ही होगा, नाम सेम होता है ना? 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो इफ यू गो टू 4 कार्बन चेन, नाउ यू कैन गो टू 4 कार्बन चेन। पहले उसमें सारे पॉसिबिलिटी बनाने से गलती हो, एक भी छूट गया तो आंसर गलत हो जाता है। अभी 4 कार्बन चेन आ गए,
अभी आपके पास 6 कार्बन कुल मिला के चाहिए फॉर्मूला के अंदर, 4 कार्बन चेन बनाया आप। अब ये 2 कार्बन को आप कहाँ डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो लॉजिक से। क्या पॉसिबिलिटी है कि सर एक दोनों ऊपर जा कार्बन को सकता आप एक ही जगह लगा Yes, दो, sir. है ना। ये क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सर दोनों को ऊपर ही लगाएंगे। हाँ करेक्ट, बाजू बाजू कार्बन पे ना, ऐसे ऐसे ही बोल रहे हो ना, यस सर, फिर ऐसे नीचे भी करके नहीं बोल लगाएंगे रहे, सर। क्या बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट इसमें नीचे लगाएंगे सर। अबे खोपड़ी की चोपड़ी तो ऊपर लगा नीचे लगा, बात वही है ना, नाम क्या वही होगा ना। तुम इसको Yes, ऊपर sir. लगाओ इसको नीचे सही है लगाओ, सर। कंपाउंड बदलने थोड़ी वाला है। तुम सीधे खड़े हो, Yes, sir. तुम्हारा नाम क्या है, तो किसका? नाम क्या है आलोक, तुम्हारा। आलोक सर, अनुष्का, आलोक सर। आलोक, आलोक। अच्छा, तो आलोक अभी सीधा खड़ा हुआ है ना। मैंने ये कल आलोक को उल्टा कर दिया, मतलब कौन सा व्यायाम बोलते हैं उसको यार, शीर्षासन बोलते हैं ना, शीर्षासन। शीर्षासन। हाँ, सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिया। अब मैं Yes, किसी sir. को पूछूंगा ये कौन है, तो आलोक ही बोलेगा ना। अगर तुम इस मॉलिक्यूल को दोनों कारण ऊपर डालो या नीचे डालो, उल्टा कर दो, तो कंपाउंड थोड़ी चेंज होने वाला है। इट इज नॉट ए डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, उससे नाम लिख रहा हूं मैं, नाम बदलना चाहिए उसका। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है कि 4 कार्बन में यस सर। कोई और कॉम्बिनेशन No, बना sir. सकते हो आप? नहीं बना सकते हो, राइट। देयर इज नो अदर Yes. पॉसिबिलिटी, इतनी ही पॉसिबिलिटी। क्या 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन का आप बना सकते हो क्या कोई आइसोमर? No, sir. नहीं पॉसिबल है ना। यू कैन ट्राई डिफरेंट वेज, आप कैसे भी करोगे इनमें से कोई कंपाउंड ही आएगा घुमा फिरा के। 3 कार्बन का यहाँ पे नहीं बनता है, आप देख लेना। तो कुल मिला कितने बन गए, 1 सर? 2 3 4। हाँ सर अगर मिथाइल बन रहा है तो इथाइल क्यों नहीं बन पा रहा? यस सर, इथाइल भी बनेगा ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपका शंका दूर कर देता हूँ। एक काम करो, आप मुझे बताओ जो कंपाउंड आपको लगता है और बन सकता है, मैं बना के दिखाता हूँ और प्रूफ करता हूँ कि पॉसिबल नहीं। चलो आप बताओ, बोलो बताओ ना। यार, मजा आएगा। हाँ, यस सर, बोल रहे बोलो इनको। सर कार्बन 4 कार्बन बनाओ ना सर, 4 कार्बन। कितने, 4 कार्बन बनाओगे, 4, ठीक है बना दिया। और सर सेकेंड वाले के ऊपर 2 लगा दो, 2 2 लगा कार्बन। दिया, ऐसे ऐसे बोल रहे हो ना। आप बताओ यस पुत्र इसका नाम क्या है, इसका यूपीएससी नेमिंग करो। सर, समझ बताओ गया यहाँ प्रिंसिपल चेन क्या होगा, 4 नहीं होगा, 5 कार्बन होगा ना ऐसे लेंगे ना, यूपीएससी नेमिंग करेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3, दिस इज 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। देखो इनमें से है कि इधर 3 मिथाइल पेंटेन आ गए ना। यस तुमने सर। बस इसी कंपाउंड को घुमा दिया। मैं बोल रहा ना, तुम थोड़ा यहाँ ऊपर नीचे के लोग अलग कंपाउंड सोचते हैं, उससे नाम लिख रहा हूँ। नाम क्यों लिख रहा हूँ, नाम नहीं लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा, बिकॉज दिखने में अलग दिखता है वो, है ना, वैरायटी वैरायटी दिखता है, पर वही कंपाउंड है। कभी वो पैर के ऊपर करके खड़ा है, कभी हाथ नीचे करके अलग आसन डाल के रखा है, बस डिफरेंट योगासन कर रहा है, पर कंपाउंड तो वही है ना। इसीलिए नाम लिखना आवश्यक है, नाम से आपको क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, 4 ही कंपाउंड पॉसिबल है। These are 4 different isomers for possible for n-hexane. तो n-hexane को 4 चेन isomers possible है। ओके, लास्ट Yes, क्वेश्चन, sir. how many chain isomers are possible for n-propane? n-propane के कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है? सर 1। सर एक। Someone. कल्पना, 0। कल्पना, Yes, sir. तुमने 1 बोला ना अभी। Yes, sir. तुम्हारे कितने बहन है घर में? Sir, 2. 3 की 2, फिक्स करो। 2. फ्यूजन है। तुम्हारे 2 बहन है कि तुमको मिला के 2 है? सर मेरे और 2 बहन, I mean मेरे को मिला के जब मैं तुमको ये पूछता हूँ कि तुम्हारे कितने बहन हैं,
डू यू काउंट योरसेल्फ? नो सर। नो। तो मैंने यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा, एन प्रोपेन के कितने चेन आइसोमर है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। जीरो पॉसिबिलिटी। इसका आप चेन आइसोमर बना सकते हो क्या एक भी? नो सर। नहीं बना सकते हो। आप वन क्यों बोल रहे हो? सिर्फ अकेला है उसने ना, वो एक को आप एक बोल रहे हो, पर जब मैं बोल रहा Yes, हूँ sir. उसका कितना चेन आइसोमर है उसको काउंट नहीं करते। नहीं करना। और दूसरी बात ये, आपने बड़ा जोक मारा है आप सबने आज, एक बोल के इट्स जोक ऑफ द ईयर एक्चुअली केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो, क्योंकि आइसोमर कहीं भी एक नहीं हो सकता है। आइसोमर दो लोगों के लिए होता है मिनिमम, दो लोगों जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो वो होते हैं आइसोमर। हाउ कैन वन पर्सन बी एन आइसोमर? इज इट पॉसिबल? हाँ सर। फिर ऐसा तो हर कंपाउंड आइसोमर है फिर। इट डजंट मेक सेंस, है ना? टू बी एन आइसोमर ये वर्ड इस्तेमाल तभी होगा जब दो लोग कम से कम होंगे जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो नंबर ऑफ उस कंपाउंड का एक आइसोमर हो सकता है, उसको मिला के दो हो जाएगा। उस कंपाउंड को उसको छोड़ के कम से कम होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों को आइसोमर सम बोल सकते हैं हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट जोक यू हैव मेड यस सर। आउट ऑफ केमिस्ट्री? या गुड जोक। अगर ये बात हम करते बात की चर्चा केमिस्ट की दुनिया में तो लोग बहुत हंसते, तो क्या तेरे यहाँ कोई समझते हैं केमिस्ट्री के बारे में? मुझे हंसी नहीं आ रही, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक करो, उसलिए क्वेश्चन पूछा, उद्देश्य वही था कि आपको जवाब देंगे, बिल्कुल हर सही जवाब आता है। आप पहली बार है, ठीक है ना? इट्स ट्रेंड, हिस्ट्री रिपीट्स। अच्छा बताओ, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल? फॉर एन हेप्टेन? चार। कितना? सर 0। ये जीरो वाला कौन है भाई? सर ये पता नहीं कौन है। प्रतीक सर। और 6 किसने बोला? किसने 8 बोला? सर मैंने 4 बोला था। 4 किसने बोला? सर मैंने शिवम। शिवम चौहान। शिवम का 4। और किसी कुछ बोलना है? अब एन हेप्टेन क्या है? एन हेप्टेन तो ये है, ये एन हेप्टेन, इसके हमको चाहिए आइसोमर, उसको काउंट नहीं करना है ना? तो ये 7 कार्बन का चेन है, तो हम शुरू करते हैं 6 कार्बन से, है ना? फर्स्ट विल सी फॉर 6 कार्बन। 6 हो गए क्या? अब यस 6 सर। कार्बन, एक कार्बन बचा है, तो एक कार्बन कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ? यहाँ लगा सकता हूँ, ऊपर नीचे कहीं भी। तो क्या बन जाए? हाँ, ऊपर लगा नीचे लगा, एक ही बात है, यस सर। कार्बन पे डिपेंड करता है कहाँ लगाएंगे। अब ये क्या बन जाए? दिस इज 2 मिथाइल हेक्सेन। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है? इसको मैं लगा दूं कहाँ पे? यहाँ लगा दूं, ये बन जाएगा 3 मिथाइल। और कोई संभावना है कि 6 कार्बन के अंदर? 6 कार्बन, 2 ही पॉसिबिलिटी है, 2 और 3। यहाँ लगा दूं तो वापस 3 हो जाएगा, यहाँ लगा दूं वापस 2 हो जाएगा। तो लेट अस सी फॉर 5 कार्बन चेन। 5 कार्बन में पहले दोनों सेम कार्बन पर लगाते हैं, दोनों सेम कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। मिथाइल पेंटेन। या फिर वो 2 कार्बन जो है यहाँ लगा दे, ये हो जाएगा 3 3 डाइमिथाइल
डाइमिथाइल पेंटेन, या फिर दोनों कार्बन को अलग अलग कार्बन में जोड़े, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ये हो जाएगा 2 3 सर पिछला स्लाइड दिखाई ना। डाइमिथाइल। एक भी पॉसिबिलिटी आप मिस आउट कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। हैव टू सी केयरफुली। डन, ये हो गए। यस सर। एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक क्या पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये भी है कि आप 2 4 यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लगा दो, यस सर। ये हो जाएगा 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। डाइमिथाइल। 5 कार्बन पे और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी लेफ्ट आउट? नो सर। No, sir. Right? नो सर। हो गए। अब बात करते हैं 4 कार्बन के लिए, तो 5 कार्बन का ही पॉसिबिलिटी। नोट कर लिया इसको? सर सेकंड और थर्ड में भी तो हो सकता है। तो लिखा ना सेकंड और थर्ड, 2 3 डाइमिथाइल। हाँ सर। यहाँ से 2 लिखो, यहाँ से बात एक ही है ना। 2 3 डन। अब देखते हैं 4 कार्बन वाला चेन क्या पॉसिबल है। 4 3 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, 3 कार्बन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? सर सेकंड पे 2 और थर्ड पे। हाँ, एक पे 2 और एक पे एक लगा दिया। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन को इवन कैसे करेंगे? तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा? 2 2 3 ट्राइमिथाइल ट्राई ब्यूटेन। methyl butane. Is there any other possibility? Is there any No. other possibilities? हाँ? नो सर। No ना? No, sir. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और 3 कार्बन को तो हो ही नहीं सकता, 3 का तो हो ही नहीं सकता। सर 3 कितना का होगा? क्यों नहीं आता? 3 का सर 3 का क्यों नहीं बन सकता है? बना के देखो तुम। सेम आएगा वो। अब तो 4 बचे, मतलब 4 बचे हैं, 3 बना दे चेन के अंदर, अब 4 बचे हैं, तो 4 कहाँ लगाओगे? वो 4 तुम कहीं भी लगाओ, जो पहले जो बने उनमें से एक बनेगा। अगर तुम लोग यहाँ पे बनाता हूँ सर, यहाँ पे बनाता हूँ, और 2 बच गए, यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, तो फिर प्रिंसिपल चेन 3 नहीं 4 कार्बन का हो जाएगा। समझ रहे हो? 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन तुम बना ही नहीं पाओगे। करके देखो, डॉट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? नहीं सर। उसे तो बोला मैंने। ओके सर। 7 कितने हो गए अभी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो किसने 7 जवाब दिया था? सर मैंने 6 दिया था। किसने भी नहीं दिया? एक ने 8 दिया था किसने? सर। किसी ने दिया था, मेरे को याद नहीं, नाम नहीं उसका। मैंने 7 किसी ने नहीं बोला था। प्रतीक नो सर। थर्ड है 8। मेरा 5 बोला था 8। टाइप हो गया। कोई बात नहीं, देखा, समझ में आ गया आपको चेन आइसोमरिज्म? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। शुड आई Yes, मूव sir. टू द नेक्स्ट आइसोमरिज्म? या सर आगे आवाज बढ़ते हैं। चेन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा आइसोमरिज्म, वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। सर एंड कार्बन्स में हम चेन नहीं बना सकते हैं ना? क्या बोले? सर जो एंड कार्बन्स होते हैं उन पे हम
मीन्स ये नहीं हाँ कर उसमें सकते। आप जोड़ेंगे तो फिर वो चेन बढ़ जाएगा ना, हाँ है सर। कि नहीं? फिर चेन बढ़ जाएगा। सर एन कार्बन मतलब एन पेंटीन हेक्सेन में तो बना सकते हैं ना? क्या बोले? सर एन कार्बन में ही बना सकते हैं, मतलब एन पेंटीन एन हेक्सेन में तो बना सकते हैं। क्या बोले मुझे समझा नहीं। सर हम बोल रहे हैं कि एन कार्बन में नहीं बना सकते पर एन पेंटेन और एन हेक्सेन में बना सकते हैं ना? उत्तर हाँ, उसने क्या क्वेश्चन पूछा और तुम क्या बता रहे हो? कोई लिंक है कि दोनों के बीच में? तो मजाक कर रहे हो सर? ही इज आस्किंग फॉर सब्स्टिट्यूशन, जो चेन बना रहे हैं। अगर एन कार्बन पे कार्बन आप जोड़ोगे तो कार्बन चेन बढ़ जाएगा, इसका प्रश्न वो है। अच्छा सर मेरे को लगा वैसे। या compounds having same molecular formula but different position of substituent atom or group or an unsaturated linkage, the same carbon chain are said to exhibit position isomers. मतलब बेसिकली सिर्फ पोजीशन अंतर होगा। पोजीशन जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उसका सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस होगा। प्रिंसिपल चेन सेम होना चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल चेन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट या तो कोई फंक्शनल ग्रुप या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसका पोजीशन में यहाँ वहां होगा 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन ऐसे लिख ले। बताता हूँ एग्जांपल्स में। यस सर लिख लें 2 मिनट। सर ये क्या लिखा है अनसैचुरेटेड के बाद? linkage in the same carbon chain Yes, sir, done. done। जैसे जैसे कि है 1 ब्यूटीन, तो इसका चेन आइसोमर जो है जो बना सॉरी इसका जो पोजीशन आइसोमर हम बनाएंगे, इसमें हम प्रिंसिपल चेन का कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड का पोजीशन को आप चेंज करो बस। अब ये इस पोजीशन पे है, इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेन, है ना? ये 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन, देयर इज ओनली चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ग्रुप, एज कैन बी ए फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसका पोजीशन में अंतर होगा, बाकी सब कोई चेंज मॉलिक्यूल में नहीं होगा, तब उसको बोलेंगे हम पोजीशन आइसोमरिज्म। ओनली पोजीशन ऑफ द ग्रुप विल बी चेंज्ड। और कोई पॉसिबिलिटी की इसके अंदर? Yes, sir. नो सर। आपको No, बोलेगा sir. सर डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आ जाओ 3 ब्यूटेन हो जाएगा, है ना? Sir, बराबर, 1 butane हो जाएगा। बिकम 3 1 ब्यूटेन butane। नहीं ना? नो सर। Sir, तो 1 3 butane. ब्यूटेन नहीं होगा, तभी वो 1 ब्यूटेन ही होगा, बिकॉज़ हम यहाँ से करेंगे फिर लोएस्ट कंट्रोल के हिसाब से, है ना? सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा आप बताइए इस कंपाउंड के कौन कौन से पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है? इसके कितने हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स है पॉसिबल?
सर 4 3 सर। सर 3 3 हम्म 3 3 है सर। 3 कितने कारों में चलेंगे? ये चेन को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब ये 1 पोजीशन पे है ना, तो इसको आप सेकंड पोजीशन पे डाल सकते हो, है ना, सर इसको आप सेकंड पोजीशन पे डाल सकते हो और थर्ड पोजीशन में डाल सकते हो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो सिर्फ इसके 2 पोजीशन हाँ देखो, मैंने इसके पूछा तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। मैंने इसके कितने आइसोमर पूछा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैंने आपको फॉर्मूला दिया होता है इस प्रकार से, कितने 5 कार्बन है, C5, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 5 11 12। अगर मैंने बोला होता C5H12O कि कितने पोजीशन आइसोमर है, तो आप बोलते हैं आंसर 3, तब इसको इंक्लूड करते हो, इसके बारे में नहीं बोले, जनरल फॉर्मूला है। पर मैंने ये ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। मैंने बोला कल्पना कितने बहन है, कल्पना की 2 ही बहन है, ये और ये, उसमें कल्पना को इंक्लूड नहीं करना है। अगर मैंने ये बोलता कि कल्पना का सरनेम क्या है, चावला, तो मैं बोलता हूँ कौन सरनेम वही है ना, चावला। तो चावला के घर में कितने बहनें हैं, कितने बहनें हैं इस घर में, तो आप क्या बोलेंगे? 3 बहनें, इस घर में 3 बहनें। तो कल्पना की कितने बहनें? 2 ही बहन, तो उसको बाय डिफॉल्ट मीनिंग कल्पना उसमें इंक्लूडेड है। तो आंसर क्या है? 2 ना कि 3। ठीक है, बताओ हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। सिर्फ पोजीशन चेंज करना है, चेन को कुछ नहीं करना है, याद रखो, पोजीशन चेंज करना है, चेन को कुछ नहीं करना है। इसके पोजीशन आइसोमर बना सकते हो क्या? इसका नो पोजीशन सर, आइसोमर क्या होगा? हाँ सर नहीं बनेगा। बनेगा, क्या ऐसा नहीं बन सकता है? और अलग सर अलग एक बनेगा। एक Yes, sir. सीएल का पोजीशन बदल कर दो, है ना। सीएल का पोजीशन हम बोलो ना, जो ग्रुप अटैच्ड है उसका पोजीशन हम चेंज करने का अधिकार अपने को है। कार्बन चेन को चेंज करने का अधिकार अपने को नहीं है, पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऊपर, उसका पोजीशन हम बदल के अगर एक नया कंपाउंड बना दे तो ही वो पोजीशन आइसोमर। दोनों का सेम फॉर्मूला होगा। ये भी क्या है? सर एक और एग्जांपल दो ना सर। Cl2 है, और ये भी क्या है? C2H4Cl2 है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका नाम क्या है? दिस इज 1,1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो एंड ये क्या है? 1,2 डाइक्लोरो डाइक्लोरो इट। तो डिफरेंट कंपाउंड हो गए ना। क्या अंतर है? पोजीशन यस में सर। अंतर है। एक क्लोरीन का पोजीशन में चेंज किया, पहले ये पोजीशन का अंतर है क्लोरीन बस। फर्स्ट पोजीशन पे था, अभी ये क्लोरीन सेकंड पोजीशन। सर एक और क्वेश्चन दो क्या बोले? सर एग्जांपल दो ना और। अच्छा और एग्जांपल दो, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। सर एक और एग्जांपल, डाइक्लोरो हेक्सेन का बताना सर, इथेन का। व्हाट यू आर सेइंग? सर ये ऊपर वाला बताओ ना सर, नहीं समझा। ये म्यूट करिए सभी अपने आप समझ। सिर्फ जो बोल रहा है वो ये वाले पुत्र बोल रहे। देखो यहाँ पे जो सीएल है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे। मैंने क्या किया, एक सीएल को ऐसे ही रखा, एक सीएल का पोजीशन मैंने चेंज किया। पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, अब मैंने इसको ये पोजीशन पे ले गया, कार्बन चेंज कर दिया, तो नया कंपाउंड बन गया ना। तो इसका पोजीशन चेंज किया मैंने, पहले यहाँ पे था, एक यहाँ पे है, तो बन गया ना पोजीशन आइसोमर, है कि नहीं? जिसने पूछा प्रश्न समझ में आया? हाँ सर। एक और सर यहाँ पे एग्जांपल, ये लिखा है 1,1 डाई इथेन में 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसका यूपीएससी नेम। दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। CH2 लिखा है या 3 लिखा है सर? दिस इज CH3 CH ClCl, दिस इज CH2 CH2। एक कार्बन का हमें 4 ही बॉन्ड होता है,
ठीक है, जितना कार्बन से बॉन्ड है उसके अलावा सारे बॉन्ड हाइड्रोजन से होंगे बाय डिफॉल्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एरोमेटिक लेते हैं इस बार। बताओ इससे कितने आप बना सकते हो पोजीशन आइसोमर। बेंजीन में तो कुछ नहीं करना है, बस Cl का पोजीशन यहाँ वहां बदलो और देखो भाई कितने पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 3 उसको मिला के बोल रहे हो किसे छोड़ के बोल रहे हो? सर 2 सर मिला के बोल रहा था वो मैं, छोड़ सर, के बनाएंगे तो 2। करेक्ट, वेरी गुड। तो तो अगला पॉसिबिलिटी क्या है भैया, ये Cl का पोजीशन को यहाँ पे लगा दो, है ना। अब ये 1-2 पोजीशन पे, अब ये 1-3 पोजीशन पे। 1-4 और एक पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे लगा दो, ये 1-4 पोजीशन हो जाएगा। वापस Yes, sir. यहाँ लगा दिया तो 1-3 हो जाएगा, ऐसा ही हो 1-3 जाएगा, और है ना। यहाँ लगा दिया Yes. फिर वापस 1-2 जैसा हो जाएगा। तो मान लो 3 ओवरऑल, ये 3 है। अगर किसी एक का मैं बोलूं तो आप आंसर 2 बोलेंगे। जनरल फॉर्मूला दिया है और कितने बने बोलेंगे तो 3 बने। ये तीनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। सर और भी हो सकते हैं ना? पता और क्या हो सकता है, बोलिए ना प्लीज, हमको पता नहीं है, आपको बस ज्ञान है, बताइए। 2, 3 उत्तर Thanks. बताओ, 2-3 कैसे बनाओगे तुम, बताओ 2-3 तुम कैसे बनाओगे, बताओ जल्दी बताओ, मुझे भी जानना है यार, मेरा केमिस्ट्री वीक है, जल्दी बताओ। कहाँ डालो क्लोरीन को 2-3 हो सकता है फिर? यहाँ पे डाल दो, है ना, ऐसा है कि नहीं? सर ये 2-3 हो गया है, ऐसा नहीं होता है पुत्र, ठीक है। आप बेंजीन को आपने घुमा दिया, बस इसको आपने क्या कर दिया, घुमा दिया है। ये ऐसा था तो आपने बस ऐसे घुमा रहे हैं, घुमा देने से कंपाउंड बदल नहीं जाएगा, वो वही कंपाउंड रहेगा, यही कंपाउंड है वो। इसको ऐसे कर देने से वो 2-3 नहीं हो जाएगा, वो 1-2 ही रहेगा, ठीक है। सर नहीं सर, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट थे ना सर, तो हम किसी एक को ही ला सकते हैं क्या? पहली बात ना, आप घर से ना बैकग्राउंड आवाज जो है उसे म्यूट कर दीजिए, ताकि मुझे समझेगा आप क्या बोल रहे हैं। I'm not able to hear you clearly. ठीक से बोलो, घर का आवाज म्यूट करके बताओ। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो सब्स्टिट्यूएंट 2 थे अभी, क्लोरीन, तो हम किसी एक को हिला सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ कर सकते हैं, हिला सकते हैं मतलब? दोनों को एक साथ में ऐसे बोल रहे हो क्या, लाइक दिस यू आर सेइंग Cl ऐसे? नहीं सर, मैं दोनों की पोजीशन, आपने एक को कांस्टेंट रखा था ना सर। नहीं, तुम दोनों का पोजीशन चेंज भी करोगे तो बात वही बनेगा ना। सी आप चेंज करके देखो, मानो आप ये बोलते हो सर आपने मुझे ये दिया था, मैं ठहरा बुद्धिमान, मैं दोनों का पोजीशन चेंज कर देता हूँ, बोल के मैंने क्या किया पता है क्या, आपने क्या किया, बोला ए तू क्या कर, तू यहाँ चले जा, भेज दिया उसको यहाँ पे, जाकर यहाँ चले जा। मैंने ऐसे बनाया, बोले नया कंपाउंड बन गया, तो नया कंपाउंड नहीं है, इसका नाम क्या होगा, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। सर 1 यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है, 1 बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड में जहां सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि सारा जगह एक ही है ना, सारा पोजीशन। आपने बस इस बेंजीन रिंग को घुमा दिया है, जस्ट घुमा देने से वो कंपाउंड बदल नहीं जाता है, इसको रोटेट करने से कंपाउंड नहीं बदल जाएगा, कंपाउंड वही रहेगा। सर हाँ सर वो पूछ रहे थे कि मतलब जब हम इनकी प्लेस चेंज करेंगे तो दोनों को एक साथ करेंगे या सिर्फ एक को रख के दूसरे कर सकते हैं? आप कैसे भी कर सकते हैं, यस सर वही। आप कैसे भी कर सकते हैं, पर आसान क्या है, एक को ऐसे ही रखो। आसान तो ऐसा होगा कि एक का चेंज मत करो, एक को ऐसे एक को ही घुमाओ तो तुरंत आ जाएगा आंसर, पर आपने दोनों का भी चेंज किया तो भी कोई फर्क पड़ता, अल्टीमेटली आंसर सही आना चाहिए, समझ रहे हो? यस सर। बोलने वाला आंसर सही आना चाहिए, कैसे भी करो, योर चॉइस, बट देन व्हाई टू चेंज बोथ द पोजीशंस ना,
एक को फिक्स रखो, एक ही बदलेगा। और देखो ये इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है, पैरा है। तो एक्चुअली बेंजीन में 3 ही पोजीशन है, एक ऑर्थो, मेटा, पैरा। विथ रेस्पेक्ट टू दिस, अगर इस क्लोरीन को हम रेफरेंस पकड़ते हैं तो इसके रेफरेंस में ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन, ये जो ग्रुप होगा या तो ऑर्थो में जाएगा या तो मेटा में आएगा तो पैरा में आएगा। 3 ही पॉसिबिलिटीज बनते हैं ऐसे, अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। तो एक को तो रेफरेंस के लिए आपको Yes, लेना sir. पड़ेगा ना। आप ज्यादा कंफ्यूज मत करिए अपने आप, सिंपल सफिशिएंट है इतने एग्जांपल्स पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए। ठीक है सर, सफिशिएंट है। यस सर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट sir. है फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म नाम में ही वापस फंक्शनल, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। देयर है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, सिर्फ यहाँ पोजीशन की बात चल रही है, अलग ही फंक्शनल ग्रुप, यहाँ अलग फंक्शन वहां अलग फंक्शन, पर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कंपाउंड्स having same molecular formula but having different functional compounds having same molecular formula but having different functional group are called as functional isomers। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शनल ग्रुप्स कौन से बताता हूं आपको मैं, ताकि इजी हो जाएगा आपको समझने में। ऐसे नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। लेट्स सी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शनल ग्रुप्स जनरली, इन जनरल तो बनाते आप कुछ बना सकते हो, कुछ लिख लिया। यस सर। यस सर। तो इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ जो एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगर जस्ट मिनट, गाड़ी आई है। अम्मा हाँ हाँ गाड़ी आ रही। रवि ऑटो आ गए। अरे नया ऑटो आ गया ना, जाने में टाइम लगे, साढ़े पहुंचने में। 4:30 बोले मुझे, मम्मी 4:30 बोली, उसके ऑटो आ गए। उधर जाके उधर बैठना पड़ेगा।
टाइम बराबर मुझे नहीं पता। जनरली जो अल्कोहल ग्रुप होता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ईथर। तो ईथर और अल्कोहल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो मतलब कि अगर कोई ईथर आपको दिया है तो उसका फंक्शनल आइसोमर कोई अल्कोहल होगा, वहां ईथर ग्रुप को आप निकाल के अल्कोहल लगा दो, अल्कोहल दिया है तो ईथर लगा दो। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ एक मैं साथ ही में। जैसे कि आपको दिया है CH3 CH2OH, तो इसका फंक्शनल आइसोमर मैं लिख सकता हूँ CH3O CH3। देखो दोनों फॉर्मूला सेम है क्या? आई थिंक फर्स्ट एग्जांपल यही लिया था मैंने स्टार्ट करते वक्त। दे आर सेम फॉर्मूला, पर यहाँ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों का हम बोलेंगे दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो जनरली ही जब भी कोई एग्जाम में अल्कोहल आए तो समझ जाना सब ईथर बनाना है उसको। नेक्स्ट सर ईथर कैसे बनाते हैं, मतलब इसमें सिर्फ O ऐड करेंगे हमेशा? हाँ, तो ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR, मतलब दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन रहा तो ईथर बोलते हैं। ठीक है, यस सर। जैसे कुछ और उदाहरण दे देता हूँ आपको, एक मिनट। CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना। मानो ये अल्कोहल है, मुझे बोला कि इसका मुझे फंक्शन ऐसे बता दो, इसकी ईथर क्या होगा। अब ईथर बनाना है फंक्शन आइसोमर में, तो 3 कार्बन है इधर, तो मेरा ईथर 3 कार्बन चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते, एक मतलब बीच में O लगा दिया आपने, O के दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दो कार्बन। तो एक साइड मैंने एक कार्बन ले लिया और साइड 2 कार्बन ले लिया, है ना। C2H5। ठीक है, ये बन गया ईथर। ईथर में बस दोनों साइड आपको कार्बन चाहिए, इतना ही कंडीशन। ये दोनों क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमर हो। क्लियर? सर हम C2H5 लिख सकते हैं ना उसको, C2H5? हाँ लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं, एक ही बात है। वैसे ही अल्डिहाइड और कीटोन कॉम्प्लीमेंट्री। अल्डिहाइड से आप कीटोन, कीटोन का अल्डिहाइड आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों इन जनरल है, पर इसके अंदर और क्या ऐड हो सकता है? The possibility which can be there in this is you can also have here allyl alcohol. You can also have here cyclic ether. जनरली ये दोनों आपस में बनते हैं, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, पर इसके अलावा जो अधिक नंबर ऑफ कार्बन है तो ये बनने की संभावना भी आपको मिल जाते हैं। 4 लोग बन सकते हैं। एक उदाहरण लूं समझ में आएगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं नीचे। जैसे मान लो मुझे दिया है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड दिया है CH3 CH2 CH। अब मुझे यही मॉलिक्यूलर फार्मूला का विद डिफरेंट फंक्शन ग्रुप करना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CO CH, है ना। देखो दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी सेम है, परंतु ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इसका एलाइल अल्कोहल कैसा बनेगा? एलाइल मींस डबल बॉन्ड कार्बन के बाजू वाले कार्बन को हम बोलते हैं एलाइल। डबल बॉन्ड कार्बन के बाजू बोलते एल कार्बन, उस पे अल्कोहल तो एलाइल अल्कोहल बोलते हैं।
यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला है, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 चाहिए था ना, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, सेम फॉर्मूला है। यहाँ साइक्लिक ईथर बना सकता हूँ मैं। ये साइक्लिक ईथर, ये साइकिल बना रहे हैं ना, साइकिल जैसा 3 मेंबर रिंग। तो ये चारों जो है आपस में क्या है, फंक्शनल है। इसमें क्या 4 अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट होगा। डन क्या? यस सर। हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे इसके ऊपर। विल सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो बस अभी 1-2 मिनट है, तो उसमें एक बस इतना लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन है। कल मैं कुछ और उदाहरण लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री कंपाउंड्स कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हर एक क्लास जो मैं बता रहा हूँ उसका मैं एग्जांपल और भी लूंगा, तो आपको और क्लियर मालूम चलेगा। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि एग्जाम में आसान समझ जाओगे आप। कोई इसमें वो एक भी दिया तो उसका और क्या बन सकता है आपके दिमाग में रहेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसिड और ईस्टर। वैसे ही अगर मान लीजिए एमाइंस दिया है, तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स दिखा, लेकिन एग्जिट फंक्शनल आइसोमर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन्स they can be functional isomers. Done? Yes sir. Yeah. So we'll see in the next class few more examples on each one of these classes, है ना, ताकि और क्लैरिटी आएगी। and we will see the next class is metamerism और ring chain isomerism के tautomerism के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। थैंक यू सर। Done? Yes sir. Thank you very much.